अदर कॉजेज इंक्लूड टॉक्सोप्लाज्मा, वेरासीला। वेरासीला क्या है? ये है वो हर्पिस जोस्टर, रूबेला, साइटोमेगाली वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो मैं अभी गिन रहा हूँ ना, ये ऐड करो आप। प्रेगनेंसी का अगर आपको कोई एलोपैथिक तरफ से फाइल आती है ना आपके पास, वो कहती मेरे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, आप उसकी फाइल खोलेंगे ना, ये सारे टेस्ट लगे होंगे। टॉर्च, जब उसकी फाइल खोलेंगे ना, ये टेस्ट लगे होते हैं। और आप अगर वो टेस्ट लगे नहीं होते और वो कहती है मेरे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, मेरे बच्चे मार जाते हैं, तो आप भी करवा लें। और ये सारी मैंने मंगवा के रखी हुई हैं, इस सारे के नसोर्स मेरे पास मौजूद हैं। टॉक्सोप्लाज्मा भी है, ब्रोसीला भी है, साइटोमेगाली भी है, हर्पिस जोस्टर भी है, सारे हमने रखे हुए हैं। और ये जिस तरह ट्यूबरकुलोनियम काम करती है ना, जिस तरह बेसिलिनियम काम करती है, जिस तरह सिफिलिनियम काम करती है, जिस तरह आज पेलोरी काम करते हैं, ये भी उसी तरह काम करते हैं। मज़े की बात है, ये भी उसी तरह काम करते हैं। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम से काम ले सकते हैं, आप बेसिलिनियम से काम है। बहुत सारे आपके पास बहुत सारी दवाइयाँ, वैसे फार्मालीन एक दवाई है जो बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखती है। एक और दवाई है सिक्रीनम। आपके पास कोई दवाइयाँ नहीं है ना, आपके पास फिर भी गुंजाइश हमारे पास है। सिक्रीनम बहुत सारे बैक्टीरिया को मारती है, कीड़ों को मारती है, बॉडी के अंदर उसकी ग्रोथ को रोकती है। मैं ज़ख्मों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, हम उसको एक डोज देते हैं, अगले दिन कीड़े गायब होते हैं ज़ख्म के अंदर से। अब मेरे पास एक केस पीछे से आ गया था हमारे पास अब नॉर्मल बच्चा है, वहाँ से हाफिज़ाबाद से आता है, तो वो उसके पेशाब पे कीड़ियाँ आ जाती थी, कीड़े और कीड़ियाँ, ये चूंटियाँ। अब मैं रेपटरी में मैंने बड़ा छाना, कोई दवाई दोस्तों से ही पूछा, कोई ना मिले। मैंने कहा यार ये ज़ख्मों के कीड़े ठीक करती है, इधर अप्लाई करता हूँ, तो वो ऐसी उसको लगी, कीड़े गायब हो गए आने। अब हम इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टडी है ना, एक क्लिनिकल स्टडी है आपकी। हालांकि वो स्क्रीनम में नहीं लिखा हुआ कीड़े को, एक जगह लिखा है वो पेट के कीड़े निकालती है। तो हमने उठा के उसको ज़ख्मों के कीड़ों में भी लगा दिया, हमने उठा के उसको पेशाब के कीड़ों में भी लगा दिया। तो ये एक क्लिनिकल स्टडी है। किसने? नहीं, मार्बिलिनम तो देखें वो एक अलग कंपैरिजन है, वो कहता है बड़ी बीमारी, उससे मिलती जुलती बीमारी उसको अगर देते हैं। ये नेचुरल डिजीज़ है ना, नेचुरल डिजीज़, वो कहता है नेचुरल डिजीज़ दूसरी नेचुरल डिजीज़ को ख़त्म करती है। जैसे खसरा है तो वो मीज़ल है तो वो चिकन पॉक्स को, और इस तरह से वो करता है। ये नेचुरल डिजीज़ है, कुछ इफेक्ट डालता होगा, लेकिन चूँकि टाइफाइड की अपने फीचर्स हैं और मीज़ल के अपने फीचर्स हैं, पॉसिबिलिटी हो कि कोई मैचिंग उसकी सिमिलरिटी आ गई होती है तो वो कर सकती है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। अब हमारे पास क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे ट्राइसोमी 21 है, बहुत कॉमन है, दुनिया जान में एक शक्ल के बच्चे होते हैं। ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम का पेयर है, 21 नंबर पे जो है वो वैसे 2 लिम्स होते हैं, उस पर 3 लिम्स लग जाते हैं। तो ये बच्चे मंगोल शक्ल के होते हैं और इनके अंदर बड़ी वैरायटी है, अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगे, दिल के सुराख होते हैं, बेशुमार इनके फीचर्स होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है ये हमारे पास बहुत ठीक होते हैं, बहुत ठीक होते हैं। और उसकी मैन जो हम चूँकि कॉजेज़ पीछे लेके आ रहे होते हैं, और मैन इसकी दवाई हमने ब्राटाम्योर पकड़ी हुई है, और वो भी मैं ब्राटाम्योर का मुंह खुला होता था, तो ये अक्सर मुंह खुले होते हैं इनके। तो मैं ट्रायल करते करते कभी क्या वो ऐसी फिट इनको बैठनी शुरू हो गई है।
तो पिछले 15-20 साल से हमने ब्राटाम्योर का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। अब इसमें थैलेसीमिया बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट है। तो अगर आप माँ बाप का प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेते हैं तो आप फीटस को ये एड्रेस करने वाली बातें, और ये हमने बड़े स्लोली हमने स्टडी किया है। 95 ऑनवर्ड, 95 से मेरा स्पेशल बच्चों का कैंप लगा हुआ है और 5 और 20-26 साल हो गए। ये स्लो हम काम करते हैं, बड़े अरसे से लगे हुए हैं और आज उसका फल मिल रहा है। ये बड़ा, एक बंदा जो है ना कई दहाइयाँ काम करता रहता है, फिर अगली नस्ल उससे फल उठाती रहती है।